नमस्कार। काव्य रचना की अनुप्रेरणा ईश्वर कृपा से होती है। भाव तो सभी में रहता है। भाव प्रकाश की कला के लिए निष्ठा, मननशीलता और सूक्ष्म अनुभूति का होना जरूरी है। कोई भी चीज पाने के लिए कठोर या स्वल्प हो तप की जरूरत होती है। सांसारिक प्रलोभन से खुद को हटाकर अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होना सबसे संभव नहीं होता है। सफल जो होते हैं उन्हें भले ही सुख भोग, ऐश्वर्य भोग को सुयोग नहीं मिलते, पर मानसिक स्फुरन, कल्पना में विचरण, जनचित्त जय करने की प्रशांति तो मिलती ही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति शांत भाव से रचना कर्म में लगे रहते हैं। कवि कपिलदेव उपाध्याय जी बराक घाटी के ऐसे ही एक साहित्यकार हैं। जब घाटी में हिंदी पत्रिका नहीं थी, न साहित्यिक माहौल था, तब वे अपनी अनुभूति, अपनी अभिज्ञता को शब्द में पिरोकर आह्लादित होते थे। कभी किसी भी प्रकार का मंच मिलता तो अपनी रचना सुनाकर सबको रसाप्लुत करते। हास्य व्यंग कविता एवं कहानी रचना में उनके समकक्ष मेरे ख्याल से घाटी में शायद ही कोई होगा। बालार्क प्रकाशन की ओर से उनके 2 कविता ग्रंथ प्रकाशित हुए थे विगत सदी के 7वें दशक में। कपिल जी की अनेक पांडुलिपियां उनके पास अभी भी हैं। हिंदी साहित्य समिति या कोई भी महानुभाव व्यक्ति यदि आर्थिक मदद दे, उन्हें प्रकाशित करें तो साहित्य प्रेमी उपकृत होंगे। 9 जनवरी कपिल जी का जन्मदिन है। बालार्क प्रकाशन की ओर से उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ और भगवान से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ हों और रचना करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंद्र कुमार ग्वाला आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच बालार्क प्रकाशन परिवार की तरफ से आदरणीय कपिल देव उपाध्याय जी का एक माँ शीर्षक कविता के साथ। माँ, दुनिया में कोई नहीं माँ के सरीखे, ममता है क्या चीज माँ से कोई सीखे। सुना है जन्नत में सब कुछ मिलता है, सुख के सुमन हर मौसम में खिलता है। माँ के स्नेह के सामने ये सब है फीके, ममता है क्या चीज माँ से कोई सीखे। दुख दर्दों में तहे दिल से हाथ ये बटाए, मोहब्बती अश्कों से दुख और दर्दों को मिटाए। मालूम है इसे सारे तौर तरीके, मोहब्बत है क्या चीज माँ से कोई सीखे। जन्म देकर जग में यही लाती है, बदले में लाखों सितम भी उठाती है। अमृत पिलाती जहर खुद पी के, ममता है क्या चीज माँ से कोई सीखे। लहर हो समंदर का या रेगिस्तानी रेते, संतानों को रखती है सदा पलकों में समेटे। फिदा बच्चों पर रहती आखिरी दम जी की, स्नेह है क्या चीज माँ से कोई सीखे। मिन्नतें मांगती कहती रहती खुदा को, संतान मुझसे कभी न जुदा हो। सच पूछो तो खुदा का यही रूप है, ममता है क्या चीज माँ से कोई सीखे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह। आज कपिल देव उपाध्याय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी एक कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है सावन। कविता इस प्रकार है। नन्ही नन्ही बूंदे घूले मीले झटके, बालों से बिछड़े तो गालों पर अटके। गर्मी के बाद हर साल होता आना, यही है ये सावन सुहाना।
कहीं चली कजरी, कहीं पड़े झूले, नदी नाले बावड़ी मस्ती में फूले। काम इसका सूखों में हरियाली लाना, यही है ये सावन सुहाना। कोई साजन को खोजे, बहन भइयों को जोहे, सावन है एक मकसद मगर दो है। सजना आ जाना, भैया रखिया बंधाना, यही है ये सावन सुहाना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव कपिल देव उपाध्याय जी की कविता तुलसीदास का पाठ कर रही हूँ। हिंदी भाषा में जिसने अमृत सुधा दान दिया, जन्मते ही भाग्य ने जिसे पितृमातृहीन किया, अपने उद्देश्य में जिसने आदर्श को स्थापित किया, सीलन में जकड़े लोगों को रामचरितमानस धूप दिया, आत्मा राम और हुलसी ने जग में लाई जो ज्योति, वह दिव्य तेज पुंजी भाग वितारित विभूति। आज जनमानस में नित्य रमते हैं पंत श्री राम की स्तुति। बचपन का दुख, पिता माता की जुदाई, तुलसी की नैया का पतवार चिन्नियाँ बन आई। राजापुर ले जाकर पाल पोस बड़ा किया, 5 साल का बालक के पढ़ने का दिन भुला दिया। ईश्वर ने चुन्निया को अपने पास बुला लिया, हाय रे तुलसी नियति ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक डाल अंधविश्वास दूसरा ईश्वर ने तोड़ा, इस अनाथ बालक को एक साधु ने ढाढ़स भरा। दिन रात पूजा अर्चना भजन कीर्तन पठन पाठन में सरल चित्त तुलसी का क्षण बीते ज्ञान अन्वेषण में। 10 साल जब तुलसी का संत ने शरीर छोड़ा, भाग्य देवी ने फिर से एक बार मुंह मोड़ा। तुलसीदास पर दुखों का पहाड़ टूटते रहे, आत्मविश्वास भरपूर जिनमें ये निशंक चलते रहे। सरयू तट संत कुटी में एक स्थान मिला, महान वह संत से तुलसी को ज्ञान मिला। उनके चेहरे से अनूठी रौनक झलक रही थी। धन्यवाद। मैं अनीता सक्सेना कपिल देव उपाध्याय की बीबी नाम की कविता का पाठ कर रही हूँ। ससुर की बेटी लगती है, मुन्ने की मम्मी लगती है, कभी तू नज़दीक लगती है, कभी तू लंबी लगती है, कभी तू हल्की लगती है, कभी तू हैवी लगती है। चाहे तू जो भी लगती है, तू मेरी बीवी लगती है। कभी तू सावन लगती है, कभी तू सूखी लगती है, कभी संतोषी लगती है, कभी तू भूखी लगती है। कभी तू सोचा करती है तो बूढ़ी लगती है, नखरा करती है तो बेबी लगती है। चाहे जो भी लगती है, तू मेरी बीबी लगती है। कभी तू डेंजर लगती है, कभी तू सेफ्टी लगती है, कभी कुछ नहीं लगती है, कभी तू 50 लगती है। कभी तू टेढ़ी लगती है, कभी तू सीधी लगती है। चाहे जो भी लगती है, तू मेरी बीबी लगती है। कभी दुख दरिया लगती है, कभी तू चंगा लगती है, कभी तू फल्गु लगती है, कभी तू गंगा लगती है। कभी तू विकटा लगती है, कभी तू देवी लगती है। चाहे जो भी लगती है, तू मेरी बीबी लगती है। तू गांव छोड़ के आई, अपना शहर छोड़ के आई, ममता तोड़ के आई, ममता जोड़ने आई। मेरे ससुराल का पिक्चर तू खींच के लाती है, पिक्चर खींच के लाती है, तब तू टीवी लगती है। चाहे जो भी लगती है, तू मेरी बीबी लगती है। मेरे भले बुरे का निगरानी रखती है, मेरी इज्जत रखती है, मेरा पानी रखती है। मेरी लाखों भूलों को भूल अनजानी लगती है। मैं राजा लगता हूँ, तू रानी लगती है। मेरे संसारी रूप जहाज का तू एक कप्तान लगती है। चाहे जो भी लगती है, तू मेरी बीवी लगती है। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय कपिल देव उपाध्याय जी की कविता बना दे प्रभु पाठ करने जा रही हूँ मैं, वंदना वर्मा। ना भावे मुझे कविता, कविताएं लाख छंदों के झमेले। कृपा करो हे कन्हैया प्रभु, बना दो MP या MLA मुझे। बाद में चाहे मुझ में प्रभु भर अच्छाई या खोट मिले, इससे पहले मैं चुन जाऊं इतना काफ़ी वोट मिले। फिर धनवान मैं बन जाऊं,
घेर रखे चमचे चेले मुझे। अल्लाह अरमान कर दे पूरा, बना दे MP या MLA मुझे। सिर्फ सिफारिश है शिव जी से, CBI से मुझे बचाया करो। कोर्ट कचहरी कटघरे तक ना मुझे नचाया करो। इनका झटका नाजुक है, बढ़ तो ये ना कभी ढकेले मुझे। हे औधर दानी दया करो, बना दो MP या MLA मुझे। निर्दयी होकर जम्मू में सत्ताधारी से चिपक जाऊं, गिरने लगे सरकार यदि धीरे से मैं खिसक जाऊं। 5 सालों में समझ में आ जाए सारी चाल और खेल मुझे। दे दे चांस हे वाहे गुरु, बना दे MP या MLA मुझे। मैं बना रहूं पद पर अपने, चाहे जनता बेहाल रहे। खुशी रहे भाई भतीजे मेरे, बच्चे मेरे खुशहाल रहें। हर तरफ नज़र आए प्रभु, बस सोने के ढेले मुझे। हे जनता मौका दो मुझको, बना दो MP या MLA मुझे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूरी शर्मा प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री कपिल देव उपाध्याय जी की कविता जय भारत। प्रणाम तुम्हें भारत जननी, माँ है तू कोटि संतानों की, वीरों की शहीदों की माता तू है किसानों और जवानों की। मातेश्वरी शस्यमयी रत्नमयी वात्सल भरी तेरी गाथा, सदा तेरी आंखों से झरती रहती है स्नेह प्रेम लता। क्या क्या ना हुआ सितम लूटा सुखारो तेरा धन, पर रिक्त न हुई बना दे कुबेर जो था अकिंचन। जुल्म हुआ जल जल हुआ फिर भी क्रांति हुई, सब बाधाएं टाल दी सहनशीलता करुणामयी। पुण्य भूमि पर चल सकता कभी अन्याय नहीं, कर सकता पोषण गलत क्रूर अभिप्राय नहीं। वीरदई सुभाष सत्य प्रिय गांधी हुए महान, भगत सिंह शहीद कनकलता वीर खुदीराम। और अनेक सुसंतान प्रगति की पहिया बन, तुझे सजाया अरूपया ज्ञान त्याग प्रेम रतन। भेदभाव झगड़ा झंझट हमें हटाना है, कुचक्र चाल षड्यंत्रों से माँ को हमें बचाना है। क्यों ना समझें समझाएं भारत माँ की संतानों को, दंगा फसाद लहू लुहान से मैला ना करें चादर को। कदम से कदम मिला हम एक साथ चलें, दुनिया भर गूंजे आवाज़ हम हैं भारत वाले। आओ अच्छे प्रतिनिधि चुने, हृदय से जो सेवा व्रती हो, दूर कर निपीड़न घृणा रिश्वत जुल्म फरेबी को, सही समय पर सही काम करने लायक हो, बिना मांगे वोट मिले ऐसे सांसद विधायक हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा यादव इंडिया कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कपिल देव उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। तू शस्मय वैभवशाली है जन्मभूमि ममता वाली, तेरे ज़मीं पे अवतार लिए सीता कुंती दुर्गा काली। हे जागृति की उदया चला, दात्र शिशु सुलभ निंदिया। हे भारत भूमि हे मातृभूमि, हे हिंदुस्तान मेरी इंडिया। समरूपों से देखो तो तू सबको मन में कुछ भेद लिए, गुरु ग्रंथ कुरान बाइबल धर्म ग्रंथ के वेद लिए। चारों मजहबों के हाथों में तू एकताई का बीड़ा लिए। हे भारत भूमि हे मातृभूमि, हे हिंदुस्तान मेरी इंडिया। लूट खसोट चला यहाँ पीड़ित किया विदेशियों ने, ज्ञान भी यहाँ से प्राप्त किया बाहरी ज्ञानवेशियों ने। वह दिन भी गुजरे हैं जबकि विश्व को तू ऋण दिया। है जन्मभूमि है भारत भूमि, है हिंदुस्तान मेरी इंडिया। नमस्कार।